गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ से बात हो रहा है, ऑफ स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड हम लोग देख रहे थे। ओके, उसमें हम लोगों ने इंसर्शन देखा था, अपडेशन देखा था और डिलीशन देखा था। फिर हम लोग उसमें वेयर क्लाउज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वेयर क्लाउज क्या होता है। और हम लोगों ने देखा था सिलेक्ट स्टेटमेंट। डीक्यूएल स्टेटमेंट डेटा क्यूरी लैंग्वेज है। ओके, कम ठीक है। तो हम तुम लोग को कितना प्रैक्टिस सेट दिए हैं? अभी तक 1 ही दिए है ना? 2 तक दिए थे सर। 2 दे दिए थे। ठीक है, चलो। तो ये सब तो हो गया। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे हो? हाउ आर यू? सेम हियर। ठीक है, तो इधर ध्यान दो। तो अगर हम सिलेक्ट करते हैं डेटा क्यूरी लैंग्वेज सिलेक्ट स्टेटमेंट जो हमारा है, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या कह रहे थे? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमको सारा का सारा रिकॉर्ड, सारा रोज एंड विथ ऑल द कॉलम विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अगर हमको इसमें हमको ये करना हो कि सिलेक्टेड फील्ड रखना हो, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स अगर रखना हो, तो सिलेक्ट के बाद उस एट्रीब्यूट्स का, सारे एट्रीब्यूट्स का नाम हम लोग लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। और अगर हमको टपल को फिल्टर करना हो, रोज वाइज अगर फिल्टरेशन करना हो, तो हमको लगेगा वेयर क्लाउज, और वेयर क्लाउज के साथ एक एक्सप्रेशन। जिस जिस टपल के लिए वो एक्सप्रेशन ट्रू होगा, वो टपल वो रिकॉर्ड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, वो रिकॉर्ड कंसीडर किया जाएगा हमारे डिस्प्ले के लिए, प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। हम लोग को आज देखना है लॉजिकल ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग यूज करेंगे नॉट यूज करेंगे एंड और यूज करेंगे। ठीक है, मतलब तुम लोग को पता है एंड कब होगा, जब एक से ज्यादा कंडीशन एंड के साथ अगर एसोसिएटेड होगा, देन दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर ही वो टपल कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? और से अगर करते हैं तो दोनों में से कोई भी टपल क्लियर, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वो टपल प्रोजेक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। नॉट का मतलब होता है सीधे उसको उल्टा कर देना, कॉम्प्लीमेंट कर देना। जैसे देखो एग्जांपल नॉट का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर नॉट जॉब बराबर एसी, क्या मतलब इसका बताओ? जिसका जॉब ऐसी है, हाँ जिसका जॉब ऐसी है उसे छोड़कर जितना डेटा आया था प्रिंट कर दे। बिल्कुल, एसी के अलावा जितने जॉब टाइटल है सबको सिलेक्ट करना है, सबको सिलेक्ट करना है, सिर्फ इसको छोड़ के। ठीक है, सेकंड वाला एंड है, देखो वेयर जॉब बराबर एसी एंड एम्प्लॉय नंबर बराबर 103, एंड के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। एक्चुअली देखो लॉजिक मत देखना, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय नंबर हमारा प्राइमरी की है तो 103 अगर अकेले भी करते तो वही होता है ना। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए क्यों लिखा गया है, जॉब एसी हो और एम्प्लॉय नंबर 103 हो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी हम उस रो को सेलेक्ट करेंगे डिस्प्ले के लिए, प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है, और में क्या होगा, और में दोनों में से कोई भी, मतलब जॉब एसी हो या एम्प्लॉय नंबर 101 हो, इसमें क्या होगा कि जितने एसी वाले हैं सब डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, और 101 का अगर एसी नहीं होगा कोई और होगा, मार्केटिंग का होगा, तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये तो बड़ा ऑब्वियस है, इतना प्रोग्रामिंग तुम लोग किए हो, एंड और नॉट तो जान ही रहे, तो फिर भी है तो एक बार हम लोग डिस्कस कर दिए। पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग में हम लोग यूज करते हैं परसेंट का साइन। वाइल्ड कार्ड याद है तुमको? वाइल्ड कार्ड DIR लिख के P स्टार देते हैं तो क्या होता है, P से शुरू होने वाला सारा डायरेक्टली शो होता है ना? यस सर। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ यूज करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम, है ना, एम्प्लॉय नेम, ई नेम दैट इज द एट्रीब्यूट, ई नेम लाइक आर परसेंट, और चूंकि हमारा ये जो ई नेम है वो कैरेक्टर टाइप है, वर्कर है, इसलिए आर परसेंट जो है सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया है। इससे ये होगा कि जो ई नेम, जो एम्प्लॉय का नाम आर से शुरू होके आगे कुछ भी कैरेक्टर हो, रमेश हो, रितेश हो, रंजन हो, कुछ भी हो, आर से शुरू होना चाहिए, पहला कैरेक्टर आर और आगे कुछ भी हो सारा का सारा प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद है ऑर्डर बाई। ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर लोग में अरेंज करते हैं तो किसी ऑर्डर से करते हैं। जैसे तुम लोग बैठे हो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ऑर्डर है, या रोल नंबर वाइज बैठे हो, कैसे बैठे हो, ऐसा होगा। तो हम लोग रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा रहे हैं किसी ऑर्डर के हिसाब से। तो ऑर्डर यहाँ पे दो ही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। किसके असेंडिंग डिसेंडिंग? तो किसी न किसी एट्रीब्यूट, किसी न किसी कॉलम के हिसाब से हम उसको डिस्प्ले कराएंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में। कैसे लिखेंगे देखो, select star from table name EMP order by salary, order by salary। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये हमारा जो होगा असेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर मान लो AAC, ये जिसे रिटन फॉर असेंडिंग, ये नहीं दिखते हैं फिर भी हमको ये असेंडिंग ऑर्डर में ही दिखाएगा। सबसे कम सैलरी सबसे ऊपर, उसके बाद वाला नीचे, और सबसे ज्यादा सैलरी सबसे नीचे। इसी को DSC कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे ज्यादा वाला जो सबसे बड़ा सैलरी होगा, सबसे जो अमाउंट ज्यादा होगा वो सबसे ऊपर, और बाकी घटते क्रम में आएगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग लिखे असेंडिंग सैलरी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर है, तो ये हमको इस तरह का एक जो डमी हम लोग लिए हैं उसके हिसाब से हमारा 10 20। हाँ रंजन सर, कुछ लोग का नेम जो है वो फॉर्मेट में नहीं है सर, ओनली किसका? नेम है सर। सर एक मिनट ऊपर करिएगा, पार्टिसिपेंट में देखिएगा, देखिए ना सर।
क्या सर बोले ये प्रेजेंट? सर ASC उन का लोग का नेम फॉर्मेट में नहीं है सर, किसका? ओनली नेम है सर। सर है सर कुछ लोग, अवनीश है और अच्छा अच्छा कोई अच्छा, है। वो ये पार्टिसिपेंट लिस्ट में बोल रहे हो? यस सर। देख लो सब लोग एक बार सुन लो। पार्टिसिपेंट लिस्ट में आप देखिएगा, जिस फॉर्मेट में सबका नाम लिखा है उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है बैच B1 और B2, उसके बगैर स्पेस दिए हुए, कोई स्पेस नहीं, सीधे डैश। डैश के बाद आपका रोल नंबर, ठीक है, फिर डैश, कोई स्पेस नहीं, सीधे डैश, फिर आईडी, फिर डैश, फिर नेम, ठीक है, कोई कर्ली ब्रैकेट कॉमा स्पेस कुछ नहीं। हाँ आईडी के बाद भी कैसे उसको सेपरेट कैसे करोगे? हाँ तो इसलिए अगर मान लो तुम लोग का अगर एक कॉमन ऑर्डर में रहेगा तो खुद ब खुद वो सॉर्टेड ऑर्डर में दिख जाएगा, है ना? तब ये ASC लिखना पड़ेगा। नहीं, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ही होता है, बाय डिफॉल्ट इट इज असेंडिंग। एएससी नहीं भी लिखोगे तब भी हमारा वो होगा, लेकिन एएससी और डीएससी असेंडिंग डिसेंडिंग का एक कीवर्ड है जो हम लोग को जानना है, ठीक है। अगर एएससी नहीं लिखेंगे तब भी हमको असेंडिंग ही दिखाएगा, और डिसेंडिंग के लिए हमको कमांड देना पड़ेगा, डीएससी लिखना पड़ेगा, ठीक है। कस के बोलो, नहीं समझ रहा है। इनेम, हाँ बिल्कुल, हम किसी फील्ड को हम ऑर्डर बाई कर सकते हैं, किसी फील्ड को ऑर्डर बाई कर सकते हैं, और चाहे वो मेरा नाम ही क्यों नहीं है। अगर हम मान लो सिंपल, अगर हम एक्सेल शीट में ही सब स्टूडेंट का नाम लिखते हैं और हम चाहते हैं कि नाम पे शॉर्ट हो जाए, तो नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? तो ए वाला सबसे ऊपर आएगा और बी वाला उसके नीचे, सी वाला उसके नीचे, एकदम ठीक उसी तरह से जैसे डिक्शनरी में हमारा होता है। डबल ए और ए बी, अभिषेक और आकाश कौन ऊपर आएगा? आकाश ऊपर आएगा, अभिषेक नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, हमारे डेटाबेस में कुछ नेम जो है वो अपर केस में है, कुछ नेम लोअर केस में है, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे होगा? पहले कौन आएगा? पहले अपर केस आएगा, पहले लोअर केस आएगा? शायद अपर केस आएगा सर। पहले अपर केस आएगा, एग्जैक्टली, पहले अपर केस आएगा। ड्यू टू आपकी वैल्यू। हाँ, कैपिटल ए 65, स्मॉल ए 97, कौन बड़ा? छोटा है लेकिन है बड़ा, है ना? अच्छा देखो, डिस्टिंक्ट क्लाउज, डिस्टिंक्ट क्लाउज में हम किसी एट्रीब्यूट का एकदम डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रिंट करते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब रिपीटेड वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर देंगे, कोई एक वैल्यू होगा उसको उठाएंगे, उसके बाद वो वैल्यू रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग हटा देंगे। डिस्टिंक्ट मतलब जो रिपीट नहीं किया हो, जो रिपीटेड नहीं हो उसको, ठीक है। मान लो डेटाबेस है, डेटाबेस में 1000 रिकॉर्ड है, ठीक है, 1000 रिकॉर्ड है और हर रिकॉर्ड में डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, कोई मार्केटिंग का है, कोई एडवर्टीजमेंट का है, कोई अकाउंट्स का, बहुत सारा है। तो बार बार नाम आएगा तो डिपार्टमेंट बार बार आएगा, समझ में आ रहा है बात को? तो अगर मेरे सामने वो टेबल है और हमसे पूछा जाए कि टोटल कितना डिपार्टमेंट है इसमें, तो हम कैसे काउंट करेंगे 1000 रिकॉर्ड में? तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे कि उस डिपार्टमेंट नेम को डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम हम प्रिंट करा लेंगे, तो उसमें से सिर्फ वही डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट एक बार आएगा, तो हमको टोटल डिपार्टमेंट पता चल जाएगा कि टोटल डिपार्टमेंट है कितना, ठीक है। कैसे लिखते हैं? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम लिखेंगे, जो कॉलम सिलेक्ट करना है डिस्टिंक्ट, उसके आगे डिस्टिंक्ट लगा देना है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा देना है, वो डिस्टिंक्ट ऑन हो जाएगा और हमारा वैसे ही आएगा, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, हम कुछ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जैसे वेयर क्लाउज हम यूज करते हैं, वेयर क्लाउज, तो वेयर क्लाउज में क्या क्या हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं? इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं ना? नॉट इक्वल टू भी कर सकते हैं।
जो देखो यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 15,000, ठीक है। तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड टपल, क्या हो गया इंटरनेट कनेक्शन को, वो सारा का सारा टपल जिसमें जिसके सैलरी हेड में, सैलरी वाले कॉलम में 15,000 से ज्यादा है, वही रिकॉर्ड प्रोजेक्ट होगा। ये है तुम्हारा, देखो दो दिए थे ना, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 3 सर आप इसका पीडीएफ ही भेज दीजिए ना। भेजेंगे, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सरसाइज का सर। एक्सरसाइज ही बता रहे हैं, इसी में ना है। जब ये पूरा का पूरा लैब गाइड लैब है ही, तुमको ये तो देंगे ही। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 4, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको कुछ जो अर्थमेटिक फंक्शंस हैं उसको यूज करना है, और कॉर्ड शेड्यूल के हिसाब से हमको पता है कि सारा इंफॉर्मेशन हमारा टेबल में ही होना चाहिए। तो हमारा जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं हम लोग, उसका जो सिंटेक्स है उसमें क्या है, सिलेक्ट है। सिलेक्ट के बाद जो हमको सिलेक्ट करना है वो है, उसके बाद हमारा फ्रॉम टेबल नेम है, फ्रॉम टेबल नेम है। और दूसरा तरीका हमको यूज करना नहीं है, एवरीथिंग शुड बी फ्रॉम टेबल ओनली। तो हमको जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूज करना था वो भी हमारा टेबल से होना चाहिए, वो टेबल से होगा। जैसे कहने का मतलब, जैसे देखो लिखते हैं सिलेक्ट कॉस, है ना, कॉस जिसका कॉस कोसाइन निकालना है, कॉस फ्रॉम डुअल। तो ये हमारा इस नंबर का कॉस थीटा, कॉस जो है थीटा का वैल्यू ये है, कॉस निकाला, ठीक है। लेकिन हमको सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करना था, एक मिनट, ठीक है, करना था। तो उसके लिए ये व्यवस्था किया गया कि हम एक डमी टेबल देंगे। जब हम ओरेकल इंस्टॉल करते हैं उसी समय एक डमी टेबल इंस्टॉल हो जाता है डुअल नाम से, ठीक है। डुअल नाम का टेबल होता है जिसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, दैट इज डमी, और डिफाइंड है var2 ब्रैकेट में 1, ठीक है। यही है हमारा। बल्कि हम इस टेबल से क्यूरी भी कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल भी लिखेंगे तो हमको एक टेबल सिर्फ मिलेगा डमी, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, देखो, डुअल इज अ टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द ओरेकल डेटाबेस अलोंग विद द डेटा डिक्शनरी। डुअल इज द स्कीमा ऑफ द यूजर सिस जो स्कीमा है उसका पार्ट है, बट इज एक्सेसिबल बाय द नेम डुअल टू ऑल यूजर। जितने यूजर हैं सब इसको यूज कर सकते हैं। इट हैज वन कॉलम डमी डिफाइंड टू बी var2 1, 1 क्या है, उसका विड्थ है, and contains one row with the value x. Selecting from dual table is useful for computing a constant expression with the select statement, ठीक है। डुअल इसी पर्पज से दिया ही गया है। अब देखो जैसे कॉस है, कॉस एच है, एक्सप्रेशन है, लॉग है, साइन है, इस तरह का जितना भी अर्थमेटिकल फंक्शंस है इसको यूज करना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट लिखेंगे और वो फंक्शन और ये पैरामीटर और फ्रॉम डुअल, ठीक है। डुअल इसी पर्पज से दिया गया है। अब ये देखो सेलेक्ट सीलिंग 15.7 फ्रॉम डुअल। सीलिंग और फ्लोर क्या होता है, 59 हाँ? 15.7 है तो वो 16 हो जाएगा सर। हाँ सर 16 होगा। अपन हाँ, जाता है मतलब हाँ ठीक है। सीलिंग मतलब उसके ऊपर का जो पूरा होल नंबर, जो सबसे नजदीक होल नंबर है वो। और फ्लोर का मतलब है कि सबसे उसके नीचे का जो हमारा सबसे फ्लोर है वो, सबसे निचला जो हमारा जो होल नंबर है वो, ठीक है। सर ये डुअल क्या है? अभी तो डुअल बताए ना, अभी तो डुअल के बारे में पढ़े। देखो ये इतना पढ़े हम इसको। डुअल एक टेबल है, डुअल एक टेबल है जिसमें सिर्फ एक कॉलम और एक रो है।
Yes, sir. I have already done these basic commands. Then chef, you can log out. ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का जितना मैथमेटिकल फंक्शन है ये हो गया। ठीक है, तो ये डुअल के बारे में कौन पूछा? अच्छा, तो डुअल जो है हमारा एक डमी टेबल है जिसमें एक एट्रीब्यूट है, एक कॉलम है और एक ही रो है। ठीक है, डमी नाम का एक उसमें फील्ड है, एट्रीब्यूट है जो वर्ग है 2 ब्रैकेट में 1 बिट्स का है जिसका वैल्यू x है, दैट इज रिटन x। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि हम इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को उसका जो सिंटेक्स है उसको यूज कर सके, उसको फॉलो कर सके। कोई और तरीका हमको यूज नहीं करना है इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हमको जो भी फंक्शन रन कराएंगे उस फंक्शन को हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू ही रन करेंगे। ओके, एब्सोल्यूट मतलब इसका जितना मैग्नीट्यूड है सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखिएगा, -15 तो 15 हो जाएगा, +15 जाएगा तभी 15 आएगा। शेयरिंग समझ में आ गया, फ्लोर समझ में आ गया। ठीक है, मॉड का मतलब होता है क्या, 11 में 4 से भाग देंगे जो रिमाइंडर आएगा दैट इज मॉड। ठीक है, पावर, सिलेक्ट पावर 3,2 रेज फ्रॉम द डुअल, मतलब ये x है और ये y है, x टू द पावर y निकालना है हमको, x टू द पावर y हमको कंप्यूट करना है। टर्नकेट का कहने का मतलब ये है कि हम इस में से कितना कैरेक्टर को हम टर्नकेट कर रहे हैं। ठीक है, टर्नकेट मतलब उसको काट लेना, टर्न सी। ये लॉग है, ये लॉग है, लॉग हम इसको वैल्यू को लॉग निकाल रहे हैं फ्रॉम डुअल, तो इसको लॉग निकल के आएगा इसका 16। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल 5 का जब निकालेंगे डुअल, कहने का मतलब ये कि इतना सारा फंक्शंस है और ये सारा का सारा फंक्शन हमको जब भी आपको एग्जीक्यूट कराएंगे दैट इज फ्रॉम डुअल। ओके, ग्रुप फंक्शन पूरा क्या हो रहा है? तो तुम बात कर रहे थे, यहां तक सुनाई दे रहा है बात तुम्हारा? ठीक है, देखो, एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट रो बेस्ड on group of rows rather than a single rows. Aggregate function can appear in the list and is ordered by an aggregate function having clause. They are commonly used with the group by clause in the select statement. ठीक है, अब यहाँ देखो, ग्रुप बाई कहने का मतलब कि हम किसी एक रो को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, हमको जो रिजल्ट मिलेगा कुछ सेट ऑफ रोज को ग्रुप करके हमको वो फंक्शन मिलने वाला, वो रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे एवरेज निकालना है, मैक्स निकालना है, मिन निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैक्स और मिन जब बात करोगे, एवरेज बात करोगे तो एक का तो बात करेंगे नहीं, हम लोग ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड की बात करेंगे। मान लो हमको किसी डेटाबेस में से सैलरी निकालना है, हमको एवरेज सैलरी निकालना है या मैक्स सैलरी मिन सैलरी निकालना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप फंक्शन। सिलेक्ट एवरेज ब्रैकेट में सैल मतलब सैलरी का एवरेज फ्रॉम ईएमपी, ये एवरेज है, उसका एलियस दिए है, ये जो प्रिंट होगा उसका नाम, हम जो एट्रीब्यूट नाम होगा उसका एलियस है एवरेज फ्रॉम ईएमपी। तो जो सैलरी है टेबल का जितना सैलरी होगा सारे सैलरी को जोड़ के उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड से भाग देंगे, जो आएगा वही एवरेज होगा मेरा। ठीक है, सारे सैलरी को सम कर देना है, सिलेक्ट सम ब्रैकेट में सैल फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, ठीक उसी तरह मिन है, मैक्स है, काउंट है। ठीक है, काउंट वाला थोड़ा ध्यान देना, ये पूछता है हमेशा इंटरव्यू में, काउंट कैसे करेंगे। तो सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार। ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ रोज जो है ये हमारा इसका एलियस है जो आएगा फ्रॉम ईएमपी। तो जितना रो होगा उतना रो हमको यहाँ पर करके दिखाएगा। ओके, ठीक है, अभी इसको अब रहने दो, 4 वाला किए हो, उसके बाद सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कहने का मतलब है कि हम
अलग, अब अभी तक क्या कर रहे थे कि सैलरी निकाल रहे थे हम पूरा का पूरा एम्प्लॉय का, पूरा का पूरा एम्प्लॉय का निकाल रहे थे। अगर हमारे टेबल में 100 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड है, तो सबका हम निकाल दिए एवरेज मिन मैक्स जो भी है। अब हम चाहते हैं क्या कि हम उस टेबल में से रिकॉर्ड को ग्रुप बनाएं और हर ग्रुप का निकालें। ठीक है, तो हम एड्रेस वाइज, सिटी वाइज, सैलरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज हम ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, उसी अभी जो हम यूज कर रहे थे थ्योरी, उसके आगे ग्रुप बाय निकाल देना है। तो अब मान लो यहाँ पे लिखे थे सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी, सिर्फ ये वाला लिखते हैं, तब क्या होगा, पूरे टेबल में जितना रिकॉर्ड है सबका सैलरी का मैक्सिमम निकाल के फाइंड करके देगा। ठीक है, पूरे डेटाबेस में मैक्सिमम सैलरी किसका है। ठीक है, हम अब चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में मैक्स सैलरी निकल के आए, कि मार्केटिंग में सबसे ज्यादा सैलरी किसका है, ठीक है, एचआर में किसका सैलरी ज्यादा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें सैलरी किसका ज्यादा है। तो हम किसके बेसिस पे ग्रुप बना रहे हैं, डिपार्टमेंट के बेसिस पे, हर डिपार्टमेंट का हमको चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं क्या, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ध्यान देते हैं यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है कि हर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड का अलग अलग से हर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में वो मैक्स फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, अगर टोटल 5 डिपार्टमेंट है तो हमको 5 रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। गुड। हैविंग क्लाउज में हम लोग बात करते हैं कि ये भी ग्रुप वाइज ही है। यहाँ देखो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, यहाँ तक तो काम हो गया मेरा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट को ग्रुप करके हमको निकालना है। और लिखते हैं हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर इक्वल टू 2, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिकॉर्ड हो, 2 या 2 से ज्यादा रिकॉर्ड हो, मतलब उसका रिपीटिशन हो। ठीक है, अगर लिटरली समझो तो हम उस डिपार्टमेंट का मैक्स सैलरी निकालना चाह रहे हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, तुम लोग को समझ में आ रही है। सर हैविंग और वेयर क्लॉज में यही अंतर होगा कि सर हैविंग डिपार्टमेंट में निकालेगा, मतलब बहुत सारा। हैविंग जो है ग्रुप बाई है, हैविंग जो है ग्रुप बाई फंक्शन है, वेयर जो है ग्रुप बाई नहीं है। ओके सर। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के लिए फंक्शंस हैं हमारे पास, जिसको अपर करना है, लोअर करना है, ट्रंकेट करना है, ट्रिम करना है, ये करना है। ये काम आवाज आ रही करना है? है तो हमारे हेलो सर। टेबल से तो मतलब है नहीं, टेबल से मतलब आवाज आ रही हमारे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम जब हमारे टेबल का मतलब नहीं है, फंक्शन है, तब हम फिर डुअल का सहारा लेते हैं, डुअल टेबल का। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शन दैट रिटर्न कैरेक्टर वैल्यू of the following data type unless otherwise documented. Select CHR75. ये CHR75 that is the ASCII character, ASCII number, और CHR is the function. CHR एक फंक्शन है जिसके अंदर अगर आप कोई ASCII वैल्यू अगर कोई सप्लाई करते हैं, उसको पैरामीटर में अगर देते हैं, तो उस ASCII वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वो कैरेक्टर प्रिंट करता है। ठीक है, और क्योंकि ये हमारा फंक्शन है, हमारे डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है, इसको ओरेकल खुद रन कराएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डुअल। ठीक है, लोअर, अगर हम अपर लेटर में कुछ है उसको लोअर करना चाहते हैं, लोअर लेटर में कुछ अपर करना चाहते हैं, कुछ आवाज कर रहा है क्या वो? ठीक है, तो लोअर अपर लेटर को लोअर करेगा और अपर लोअर लेटर को अपर केस में कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखें सिलेक्ट लोअर ब्रैकेट में MGR सिंगल कोट्स में और फ्रॉम डुअल। ठीक है, तो ये हमारा आएगा। ठीक, उसी तरह से अपर भी है। सर MGR क्या है? क्या है?
MGR क्या है? MGR ब्रैकेट में इस्तेमाल वो कुछ वैल्यू भी है। दे सकते हो, जिसको तुम्हारा नाम अच्छा, लिख वो देना यहाँ पे वैल्यू है कैपिटल क्या? लेटर में, तो यहाँ तुम्हारा नाम स्मॉल लेटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्चुअली ये मेरे कॉलेज का नाम है, डॉक्टर MGR, इसलिए ऐसा ही दिमाग में आया तो लिख देते। यहाँ पे कुछ भी कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे सिमेज लिख दो कैपिटल लेटर में, और रन कराओगे तो यहाँ स्मॉल सिमेज दिखेगा। यहाँ स्मॉल सिमेज लिख दोगे, यहाँ स्मॉल सिमेज लिख दोगे, इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे कैपिटल सिमेज दिखेगा। ठीक है अभिमन्यु? यस सर। यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं टाइटल केस, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ठीक है, वो इसी को बोले इनिशियल कैपिटल, तो इनिट कैप, तो इनिट कैप द सोप, दो वर्ड है इसमें, कैपिटलाइज फ्रॉम द, ये जो हम लोग डबल कोट में लिख रहे हैं ये उसका आलियास क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, इसका कोई ये नहीं है, यही पे आएगा, ये वाला जो लिखेंगे इसका हेडिंग आएगा, क्योंकि ये हमारा डेटाबेस का टपल तो है नहीं, डेटाबेस का एट्रीब्यूट तो है नहीं। ओके, तो यहाँ पे द का T कैपिटल, सोप का S कैपिटल, ये हमारा यूनिट कैप हो गया। ठीक है, यहाँ कुछ ट्रिम फंक्शंस हैं, जैसे राइट ट्रिम, ये लेफ्ट ट्रिम है, इसमें क्या होगा कि हम राइट से उसको ट्रिम करेंगे, है ना, ट्रिम मतलब उसको उतना करेक्टर हमको काट देना है। तो ABCDEF, और इसमें से EF को राइट ट्रिम करना है हमको, तो EF कट गया, क्या बचा? ABCD हमको बचा, और लेफ्ट ट्रिम करेंगे तो AB कट जाएगा और यहाँ से CDEF बचेगा हमको। ठीक है, ये एल पैड जो है हमारा, जैसे मान लो हम लिखते हैं कोई भी चीज, उसमें हमको कितना लेफ्ट साइड से पार्टिंग करना है वो हमको दिखाता है। जैसे पेज 1, ये एक टेक्स्ट दिया हम लोगों ने, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसमें हम लोग लिखा है कि 15 स्टार एलपैड एग्जांपल फ्रॉम डुएल। ये क्या करेगा, ये हम इसमें हमको इतना, ये जो स्टार दिए हैं वो स्टार हमको एलपैड करेगा, लेफ्ट पैडिंग इतना नंबर ऑफ टाइम कर देगा। सब स्ट्रिंग में ठीक उसी तरह से एल ट्री में क्या कर रहे थे हम लोग, काट दे रहे थे। सब स्ट्रिंग है मतलब एक स्ट्रिंग है, उसमें से सब स्ट्रिंग काट के निकालना है, सब स्ट्रिंग काट के निकालना है। जैसे देखो सब स्ट्रिंग यहाँ पे ABCDEF 3,2, तो तीसरे से शुरू करना है, 1, ये 1 हो गया, 1 2 3, मतलब 3 मतलब सी से शुरू करना है। अब दो कैरेक्टर काट लेना है, तो मतलब कौन सा कटेगा, C और B, ये दोनों हमारा कट जाएगा। डेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब डेट का काम करेंगे तो ये सब बहुत काम आएगा मेरे। देखो ऐड अंडरस्कोर मंथ, ठीक है, यहाँ भी हम लोग चूंकि ये फंक्शंस है, हमारे डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसके लिए भी हम डुअल टेबल का ही सहारा लेंगे। सिलेक्ट ऐड अंडरस्कोर मंथ, ये एक मंथ दिए हम लोग 29 फरवरी 1996, ठीक है, और इसमें 12.99 हम इसमें से घटा रहे हैं, इसमें से ये हम इसमें से घटा रहे हैं, तब क्या आएगा 28 फरवरी 95, 28 फरवरी 95 आएगा इसको घटाने के बाद। अगर हम नेक्स्ट डे जानना चाहें कि अगर सिलेक्ट नेक्स्ट डे 15 मार्च 1992 ट्यूसडे, तो नेक्स्ट डे ऑफ ट्यूसडे फ्रॉम डुएल, देन नेक्स्ट डे क्या होगा हमारा, मतलब ट्यूसडे है, ये 15 मार्च 1992 के बाद ऐसा कौन सा दिन होगा जो ट्यूसडे होगा, तो 17 मार्च होगा, 17 मार्च को मेरा ट्यूसडे होगा। ठीक है, यहाँ लास्ट डे है, सिलेक्ट सिस डेट कॉमा लास्ट डे और ब्रैकेट में सिस डेट फ्रॉम डुएल। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम डेट है 27 मार्च 2005 है, और इसका जो लास्ट डे जो है वो हमारा इस मंथ का कौन सा होगा, 31 मार्च 2005, मार्च 31 का होता है ना, हाँ ठीक है। तो सिस डेट जहाँ निकाल रहे हैं, उस सिस डेट जो जिस सिस्टम डेट जिस मंथ का है उस मंथ में लास्ट डेट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सिस डेट की जगह पे कोई भी डेट हम यहाँ दे सकते हैं,
कोई भी डेट यहाँ दे सकते हैं, और उस डेट में उस मंथ का लास्ट डेट क्या होगा, 30 का, 28 का है या 31 का है, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है तो बताओ। Yes, sir. यस सर नमन? क्लियर। सर नीचे इसको करें। रन करके नहीं दिखाइएगा। हेलो सर। और नीचे करें। सर इसको रन करके नहीं दिखाइएगा। बिल्कुल दिखाएगा हम तो। हाँ पूछो ना, 1 मिनट दो। हाँ अच्छा, ये वाला नेक्स्ट डे वाला देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि 15 मार्च 1992 जो है, 15 मार्च 1992 ये एक डेट है। उस डेट के बाद नेक्स्ट ट्यूसडे कब आने वाला है, समझ रहे बात को? नेक्स्ट ट्यूसडे कब आने वाला है अगर देखोगे तो 15 मार्च को ट्यूसडे, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 15 मार्च ट्यूसडे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। 15 मार्च के बाद ट्यूसडे, नेक्स्ट फर्स्ट ट्यूसडे कौन आने वाला है? जैसे आज कौन सा दिन है, आज 20 तारीख है ना, हम बोले 20 तारीख के बाद पहला संडे कौन आने वाला है? क्लियर है? तो करके दिखाते रुक जाओ। तो 1992 था ना, कैलेंडर खोल रहे हैं। उन्नीस सौ बानवे में कौन सा था? 1992 में 15 मार्च। हम्म। 1992 कहाँ गई? मार्च, देखो 15 मार्च 1992 को संडे है, ठीक है, 15 मार्च को संडे है, और इसके बाद जो ट्यूसडे वो 17 को है। 15 मार्च 1992 इज संडे, and so the next Tuesday, the first Tuesday after 15 is 17. हाँ, तुम लोग कुछ बोल रहे थे शायद, लैब कराने की बात है ना, कुछ बोल रहा था अभी? यस सर। हाँ ठीक है, रन कोई कराने दिक्कत की नहीं है। बात है। हम लैब छोटा छोटा फंक्शन है, हम मेरा ये हम ये सोचे थे कि जो जो डिफिकल्ट क्यूरीज है उसका हम लोग लैब करेंगे, बाकी तुम लोग खुद से करोगे। वैसे अगर तुम चाहोगे तो ये सब जो फंक्शंस है उसको हम करके दिखा देंगे, नो वरी। सर ठीक है। पीडीएफ मिल जाता ना तो सर कर लेते खुद से। बिल्कुल हम दे देंगे तुमको, ये लैब मैनुअल ही है, ये जो तुम्हारे सामने सर हम खुला लोग को हुआ है सेंड कर दैट इज दीजिएगा तो लैब हम लोग खुद मैनुअल। से कर लेंगे। ये ये सर देखो, छोटा छोटा हाँ फंक्शन। वही हम कहते बस, ये लैब मैनुअल है, ठीक है, ये तुम्हारा लैब मैनुअल तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, इसी को हम रेफरेंस लेके स्टार्ट किए क्लास, ठीक है, दैट इज फॉर यू, इसको हम भेज देंगे तुमको, ठीक है। तो कहाँ गया, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हम लोग सब क्यूरी है, ठीक है, सब क्यूरी देखते हैं। सब क्यूरी क्या है, इतनी आइडिया? सर नेस्टेड क्वेरी सर, क्वेरी के अंदर क्वेरी, मल्टीपल। बिल्कुल बिल्कुल, क्यूरी के अंदर क्यूरी। दो तरीका है, जितना भी ज्वाइन वाला काम है वो हम या तो ज्वाइन से भी कर सकते हैं और सब क्यूरी से भी कर सकते हैं, ठीक है। सब क्यूरी में क्या होगा कि एक क्यूरी, जैसे मान लो कि हमको डिपार्टमेंट नेम पता है, डिपार्टमेंट नंबर पता है, और हम उसमें से जानना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट में तुम काम कर रहे हो, डिपार्टमेंट नेम।
डिपार्टमेंट कोड है, तो डिपार्टमेंट कोड से डिपार्टमेंट नेम हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उस डिपार्टमेंट नेम को वेयर क्लॉज में पहले वाले क्यूरी में हम पास कर सकते हैं। जैसे कैसे, देखो यहाँ पे सब क्यूरी, अ क्यूरी इज ऑपरेशन दैट रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल और व्यू। अ टॉप लेवल सिलेक्ट स्टेटमेंट is called a query and a query nested with the another SQL statement is called subquery। कैसे, देखो पहला वाला है select e name, e number, eno salary from emp where e name बराबर, ये हो गया मेरा पहला वाला क्यूरी, ठीक है, प्राइमरी क्यूरी। और हम लिखते हैं ई नेम बराबर, यहाँ कुछ वैल्यू चाहिए था, उस वैल्यू को हम किसी डेटाबेस से ही क्यूरी करने वाले हैं। यहाँ लिखते हैं सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नंबर बराबर 101। तो हमको एम्प्लॉय नंबर पता है 101, तो एम्प्लॉय नंबर से हमको ई नेम पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दोनों क्यूरी जो है सेम टेबल से हो रहा है, सेम टेबल से ईएमपी से हो रहा है, ईएमपी से हो रहा है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों क्यूरी अलग अलग टेबल से हो, अलग अलग टेबल से हो या एक टेबल से हो। तो सबसे पहले रन करेगा मेरा इनर क्यूरी, ठीक है, सबसे पहले हमारा रन करेगा इनर क्यूरी। इनर क्यूरी रन करके कुछ वैल्यू देगा, क्या देगा, सेलेक्ट ई नेम, तो हमको ई नेम मिलेगा, ई नेम मिलेगा। सपोज करो इसमें सब मिलता है राम प्रकाश, तो हमारा वैल्यू कुछ ये वाला प्राइमरी क्यूरी है, वो क्यूरी कैसा बनेगा, सिलेक्ट ई एनो ई नेम सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम बराबर राम प्रकाश, तो बनेगा ना, यस और नो। क्या क्या तुम यस सर क्या बोले, सवाल सुने? ओके ठीक है, तो ये क्यूरी बनेगा, तो और ये फाइनल हमारा क्यूरी रन करेगा, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोन, ये हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोरोवर, ये हो गया, ठीक है। ये दोनों है, ये दो अलग अलग टेबल से हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग जो ज्वाइन पढ़े थे, नेचुरल ज्वाइन, उसके बारे में बात करेंगे लोग। तो एक लोन है और एक बोरोवर है, ये दो तरह का टेबल है हमारे पास। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोन, तो हमारा ब्रांच नेम, लोन नंबर और अमाउंट, ठीक है, किस किस ब्रांच से कौन कौन सा लोन दिया गया है, ठीक है। और बोरोवर में है कि कस्टमर नेम और उसको कौन कौन सा लोन नंबर बोलो या लोन अकाउंट नंबर बोलो, किसका किसका कौन सा लोन है। अगर हम देखना है हमको कि हर बोरोवर का किस किस ब्रांच से कितना कितना लोन है, दोनों दो टेबल में है, तो दोनों टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, दोनों टेबल हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन कैसे करेंगे, हमको जिस टेबल में से जो जो कॉलम लिखना है वो सब सिंपली लिख देंगे, और लास्ट में जो दोनों टेबल में से जो कॉमन फील्ड है उसको इवेलुएट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ लिखते हैं सिलेक्ट कस्ट नेम, ये वाला, और फ्रॉम बोरोवर, बोरोवर से किए लोन, बोरोवर कॉमा लोन वेयर लोन डॉट लोन नंबर बराबर बोरोवर डॉट लोन नंबर एंड अमाउंट बराबर ग्रेटर इक्वल टू 500। ये काम हम कर सकते हैं। हम एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ से ब्रांच नेम, लोन, अमाउंट ये सिलेक्ट करें, यहाँ से भी श्वेता ये मतलब सॉरी कस्ट नेम सिलेक्ट कर लें, ठीक है, करके दिखाएंगे तुमको। और बाद में अगर मान लो हम ये वाला नहीं दिखते हैं, ये वाला काम नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा, ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब ये वाला रो, ये रो जो है, ध्यान देना है यहाँ पे, ये रो जो है इसके साथ कनेक्ट भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 रिकॉर्ड, यहाँ 3 रिकॉर्ड, 4 से 12 रिकॉर्ड क्रिएट होगा। 12 रिकॉर्ड में से हमको कौन कौन सा रिकॉर्ड कंसिडर करना है, जिसका लोन नंबर दोनों का बराबर हो वही वाला कंसिडर करना है, लोन नंबर हमारा बराबर हो वही वाला कंसिडर करना है। इसीलिए उस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले में से हम ये वाला जो वेयर क्लॉज लगाएंगे, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये सिर्फ यही 3 वाला रिकॉर्ड रहेगा, बाकी जो 3 ये था 3 और ये था 3, 3 3 9, मतलब 6 रिकॉर्ड जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। बेटर होगा कि आप प्रैक्टिकल करके बताएं। बिल्कुल, तो पहले थ्योरी बताने दो ना, हम क्यों नहीं करेंगे प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल अभी होगा सर? अभी हम पूरा थ्योरी बता देंगे, तो एक सेशन पूरा प्रैक्टिकल का होगा, ठीक है। तो सेशन ही प्रैक्टिकल का होगा, ओके।
अच्छा, एक सेशन अलग से प्रैक्टिकल का होगा। हाँ, है ना, बार बार स्विच करना। ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ हम फंक्शन बता रहे हैं, फिर स्विच करके फंक्शन बताएंगे, फिर ये बताएंगे, इससे अच्छा है नहीं सर नहीं, एक हम बार लोग अब के जैसे पास प्रैक्टिकली देख लो। ओरेकल का एक्सप्रेस एडिशन है, उसमें हो जाएगा ना? क्या बोल रहे हो? ओरेकल का एक्सप्रेस एडिशन है बिल्कुल सर बिल्कुल हम लोग। बिल्कुल, स्टार एसक्यूएल प्लस मिल जाए या उसका जो एसक्यूएल डेवलपर वाला है वो मिल जाए, दोनों में से कहीं हो जाए, क्यूरी लिखने का जगह मिलेगा, हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा क्यूरी, ऑलमोस्ट ऑल द क्यूरी हमारा एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी रन करेगा। अगर किसी के पास अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है तो वहां भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और वैसे यहाँ पे भी हम सर को, हरवर्धन सर को बोल दिए ओरेकल इंस्टॉल करने के लिए, तुम यहाँ भी लैब में आके तुम करा सकते हो। ठीक है, जहाँ थे, ठीक है, ज्वाइन हो गया हमारा। ठीक है, तो अब ये प्रैक्टिस 7, ठीक है, अब यहाँ के बाद, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हम करा देंगे तुमको नेक्स्ट सेशन में सारा प्रैक्टिकल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ कंस्टेंट की, क्या क्या कंस्टेंट है वो बात करेंगे, और वो अगले क्लास में बात करेंगे उसके बारे में, कंस्टेंट। और उसके बाद जो कुछ क्यूरी है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, तो वो सब क्यूरी को हम लोग अलग से फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू और एग्जामिनेशन पर्पज से, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है उसमें पूछेगा, तो हम लोग उसको देख लेंगे। पहले इसका तुम प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से, हम मेरे पढ़ाने से तुम नहीं सीखोगे। जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुमको नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस यस सर। सर। अभी जब से हम जरूरी है। लोग एसक्यूएल का क्लास कर रहे हैं, तो उन लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने से टेबल बनाए हैं? क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज करके, डीडीएल जो यूज किए थे उसको यूज करके कितने लोग हैं? ईमानदारी से बोलना, कितने लोग यस टेबल सर। क्रिएट किए हैं अपने सिस्टम में या एसक्यूएल यहाँ में कॉलेज किया के है सर। सिस्टम में? ओरेकल में भी किया है सर, एसक्यूएल दोनों में किया है सर। चलो, और बताओ, और कौन किया है? तुम लोग किए हो? सर हम किए हैं सर, लेकिन ओरेकल में नहीं किए हैं। ओरेकल में तो बना बना ही रहता है। और कल बना, कैसे बना बनाया रहता है? सर टेबल थोड़ा बहुत बना रहता है उसमें। तो टेबल तो सब जगह बना रहेगा ना, रिलेशनल डेटाबेस का तो है ही कि डेटा जब भी स्टोर होगा तो टेबल में होगा। तो सारा का सारा जो आरडीबी में से कॉर्ड रूल में पढ़े थे ना, कॉर्ड यस रूल सर। में, कॉर्ड रूल में यही था कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है, not only the users table, when all the information, the data dictionary, constraint, user privilege, everything will be in the table only. ठीक है, क्या ऐसा सब जगह होता है? सारे रिलेशनल डेटाबेस में होगा। ठीक है ना, तो हमको जो टेबल क्रिएट करना है वो थोड़े प्री क्रिएटेड रहेगा, वो हमको क्रिएट करना है ना, कस्टमर, स्टूडेंट, प्रोडक्ट, सेल, अकाउंट, ये सारा का सारा। ओके, यहां तक भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। इसमें हमको कुछ ऐड करना है, ठीक है, कुछ कंस्टेंट वाला टॉपिक ऐड करना है, वो ऐड करने के बाद हम इसको तुमको भेज देंगे। ठीक है, सर ओरेकल में डेटा टाइप भी पढ़ना है सर। हाँ, तो पहला क्लास में तो डेटा टाइप ही ना पढ़े तुम लोग, जगह डेटा टाइप के कैसे डेटा डिफाइन करोगे? है नहीं सर, तो उसमें वैरकर 2 बताए थे और एक नंबर बताए थे, 2 ही ना बताए थे सर। नहीं, कैर बताए थे, वैरकर, वैरकर 2 और इन वैरकर। कैरेक्टर के लिए हम लोग कैर पढ़े थे, ठीक है, 2000 कैरेक्टर वाला। फिर वैरकर पढ़े थे, जिसको बोल रहे थे कि जो ओरेकल है उसको रिकमेंड नहीं करता है यूज करने के लिए। वैरकर Yes, 2 पढ़े थे, जिसमें हम लोग बोले थे कि ये 4000 कैरेक्टर स्टोर करेगा। अगर मैक्स वाला जो सेटिंग था, मैक्स स्ट्रिंग था, वो 11C के बाद वाला, उसको अगर हम लोग एक्सटेंडेड सेट करेंगे तब वो ज्यादा, वो था कुछ 35 या समथिंग, ज्यादा नहीं है, उतना करेगा। और हम यूनिकोड कैरेक्टर अगर हम यूज कर रहे हैं यूनिकोड, उसके लिए इनवैरकर 2 था। ठीक है, उसके अलावा नंबर था, डेट था, इतना सारा का सारा तुमको डेटा टाइप है और उसको तुमको याद करना पड़ेगा। और लॉन्ग था, लॉन्ग यूज नहीं होता है अब, वो मेरा
जो बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी के लिए दिया गया है, उसकी जगह पे हम लोग सी लॉग और बी लॉग यूज करते हैं। ओके, डेटा टाइप है, बगैर डेटा टाइप कैसे होगा? सर टाइम स्टैम्प डेटा टाइप क्या होता है सर इसके? टाइम स्टैम्प डेटा टाइप जो है वो हम लोग यूज करते हैं जब हम ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे तुमको। तो ट्रांजेक्शन एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन जब होगा, एक साथ जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन होगा, तो जो शेड्यूल और सीरियलाइजेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, उसमें हम ये काम करते हैं कि किस साइमल्टेनियसली रन कराएं। तो हम अगर दो क्यूरी दोनों कंफ्लिक्टिंग है तो दोनों साइमल्टेनियसली रन नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग टाइम स्टैम्प देखते हैं कि किस टाइम स्टैम्प पे, किस टाइम पे कौन सा क्यूरी फायर हुआ है। उसके हिसाब से हम फिर डिसाइड करते हैं कौन सा शेड्यूल या कौन सा ट्रांजेक्शन पहले एग्जीक्यूट करेगा। सीरियलाइजेबिलिटी, ठीक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है आरडीबी में इसका, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और थोड़ा बड़ा है, वो है शेड्यूल एंड सीरियलाइजेबिलिटी, ठीक है। टाइम बचा लास्ट में अगर पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जितना पढ़ाए हैं उतना कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके आओगे। प्रैक्टिस करके आओगे तो सही, मतलब विश्वास करो बहुत मजा आएगा। वैसे सिर्फ ऐसे अटेंडेंस के लिए अगर सिखा के बैठोगे तो मजा नहीं आएगा, भूल भी जाओगे तुरंत, ठीक है। चलो फिर सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा तो प्रैक्टिकल कर लेंगे सर खुद से। कुछ इसमें कुछ ऐड करना है, ऐड कर लेते तो उसका भेज देंगे, है ना। ओके सर। कुछ ऐड करना है इसमें भी। सर कल लीव है। आई डोंट नो, अभी तक मैसेज नहीं आया, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, कुछ बात करना था तुम लोग से, ठीक है। चलो ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।